नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें न्यूट्रल वायर के अंदर से शॉक क्यों नहीं लगता है। ये वीडियो उन सभी इलेक्ट्रिकल भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कई बार उनसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रल के अंदर से हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हमारे घर की एसी सप्लाई के अंदर दो तरह के वायर होते हैं। एक होता है हमारा फेस वायर और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर। अब जैसा हम सभी लोग जानते हैं, हमारे फेस और न्यूट्रल वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलता है। तो अगर हम कभी इस फेस वायर को टच कर लें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल को टच करने से शॉक नहीं लगता है। अब आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल है? दोनों ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट ही चल रहा है, फिर भी हमें शॉक क्यों नहीं लगता है? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेस वायर के थ्रू करंट हमारे पास आ रहा होता है और न्यूट्रल वायर वो होता है जिसके थ्रू करंट वापस उसका पाथ रिटर्न चला जाता है, यानी करंट वापस रिटर्न जा रहा होता है, जिस वजह से पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है। एक तरह से समझिए कि फेस के अंदर से करंट निकलता है और न्यूट्रल से वापस ट्रांसफार्मर में रिटर्न हो जाता है। अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब करंट हमारे बॉडी के अंदर से पास होता है, मतलब करंट को एंट्री और एग्जिट के लिए दोनों पाथ मिल जाए, तो हमें डेफिनेटली इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। आपने फेस वायर को छुआ और आप ग्राउंड पर खड़े थे, अर्थ के कांटेक्ट में, तो करंट बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया और आपको शॉक लग गया। लेकिन जब आप इस न्यूट्रल वायर को छूते हैं तो न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, यानी इसका वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए न्यूट्रल वायर और ग्राउंड के पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बहुत कम होता है और करंट के लिए कोई पुश नहीं मिलता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो भी नहीं होता है और आपको शॉक भी नहीं लगता है। इसीलिए दोस्तों, जब हम न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है। इसका सिंपल सा आंसर निकल कर आता है कि न्यूट्रल वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो करंट का रिटर्न पाथ है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि न्यूट्रल वायर हमेशा सेफ है। अगर ये न्यूट्रल किसी फॉल्ट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया या फिर न्यूट्रल कहीं ब्रेक डाउन होकर फेस के साथ शॉर्ट हो गया, तो भी न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज आ सकते हैं और आपको शॉक लग सकता है। तो हमेशा टेस्टिंग करने से पहले मल्टीमीटर या टेस्टर से चेक जरूर करें कि लाइन एक्टिव है या फिर न्यूट्रल के अंदर कहीं फेस तो नहीं आ रहा है। इसको हम और आसान तरीके से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से एक साइड से फेस निकलता है और दूसरी साइड जहां ट्रांसफार्मर में स्टार बनता है वहां से हमें न्यूट्रल ऑब्टेन होता है, यानी वहां से न्यूट्रल निकलता है और वही न्यूट्रल साइड डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट होता है, यानी उसकी ग्राउंडिंग करी जाती है, तो उसका वोल्टेज जीरो मान लिया जाता है। अगर अर्थ और न्यूट्रल सेम पोटेंशियल पर हैं तो आप उन दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं करा सकते, इसीलिए आपको शॉक नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप फेस वायर को टच करते हैं तो फेस और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जैसे 230 वोल्ट्स का गैप, और यही वोल्टेज आपकी बॉडी के थ्रू करंट को फ्लो कराते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, करंट सिर्फ तभी फ्लो करता है जब करंट को एंट्री और एग्जिट दोनों पाथ मिले। न्यूट्रल के केस में एग्जिट पाथ तो मिलता है लेकिन एंट्री का कोई पाथ नहीं मिलता है, इसीलिए आपको शॉक नहीं लगता है। तो अब जब आपको कोई बोले कि न्यूट्रल सेफ है या नहीं, या फिर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ तभी सेफ है जब वो प्रॉपरली अर्थ से कनेक्टेड है। अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आया या फिर वो फेस के साथ शॉर्ट हुआ है तो न्यूट्रल बिल्कुल सेफ नहीं है, उससे आपको करंट लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है और वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऐसी इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। मिलता हूं अब आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।